अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ राना हाजिर है जी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लेकर दुबई के अंदर। जी दोस्तों, MZA ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोटर जो हैं ये फराम कर रहे हैं आपको दुबई में सिक्योरिटी गार्ड वीज़ा। दोस्तों, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और ये चांदनी चौक रावलपिंडी के अंदर इनका ऑफिस है। मैं आपको जो इन्होंने ऐड के अंदर लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे मुकम्मल जो है ना तफसील के साथ बात करेंगे। आपको एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, सच है झूठ है, क्या उधर होता है क्या नहीं होता, कितनी सैलरी होती है, 1800 दिरहम जो लिखा है ये मिलती है नहीं मिलती, आपको सब कुछ मैं बताऊँगा। बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और सारे पॉइंट्स जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊँगा और आपने बस वीडियो स्किप नहीं करनी। जी दोस्तों, इन्होंने लिखा जी 1800 दिरहम तनख्वाह है। हमारे मौजूद प्रिंसिपल को दुबई की मशहूर सिक्योरिटी कंपनी के लिए दर्जेल की फौरी ज़रूरत है जी। सिक्योरिटी गार्ड 1800 दिरहम। तालीम जो है इन्होंने लिखी है जी कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए, FA BA भी चल जाती है। इंग्लिश को पढ़ना लिखना समझना बंदा जानता और कद जो है उसका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। 3, 4 और 5 मार्च को इन्होंने अपने ऑफिस में रखे हैं जी इंटरव्यूज़। MZA ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट्स, मैं इनको नहीं जानता, मेरा इनसे कोई लेना देना कोई ताल्लुक़ नहीं है और MZA वाले भी मुझे नहीं जानते। ठीक हो गया जी। तो ये मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ। आपने बाकी जो डीलिंग शीलिंग करनी है वो इसी नंबर पे जो इन्होंने लिखा हुआ है ना अपने ऐड के अंदर, इसी नंबर पे आपने उनसे बात करके डीलिंग कर लेनी है। जो भी आपकी बात होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँगा। तो इन्होंने कहा है जी पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और अपने असल कागजात के साथ 3, 4, 5 मार्च को ये जी आप पहुंच सकते हैं इनके ऑफिस में। और पिक्चर का फ़ोटोज़ का इन्होंने नहीं बताया, फ़ोटोज़ भी आप साथ ले जाना पासपोर्ट साइज़, क्योंकि जब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फ़ौरन पासपोर्ट रखने के बाद ना ये 24 जो है ना जी ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वो आप बनवा के साथ ले जाना, वरना उधर आपको खबारी होगी। और जी दोस्तों, इन्होंने लिखा है जी इंटरव्यू के लिए आने वाले हजरात पैंट शर्ट पहन कर आएँ और क्लीन शेव करके आएँ। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है जी, क्योंकि उधर जो है दुबई के अंदर जॉब्स के लिए वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरह नहीं होते कि मोटे ताज़े और मूँछों वाले और गन होती है साथ, नहीं। उधर जो सिक्योरिटी होती है वो एज ए शो पीस सिक्योरिटी होती है। वो दिखाना होता है उन्होंने कि जी हमारे पास हैंडसम्स और ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे लोग और जिस सिक्योरिटी पे है, और वो कस्टमर केयर का काम भी करते हैं, मतलब कि पूरी उनको कस्टमर केयर का उधर कोर्स करना पड़ता है। तो जैसे ही आप समझ लीजिए प्राइवेट शॉपिंग मॉल में पाकिस्तान के अंदर जैसे कस्टमर केयर होती है, वैसे ही उधर कस्टमर केयर ओवरऑल दुबई के अंदर होती है। तनख्वाह इन्होंने बताई है जी 1800 दिरहम। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1800 दिरहम तनख्वाह ऐसे बन जाती है, 1200 दिरहम होती है बेसिक तनख्वाह। और ये दुबई का जो अदारा है सिरा, उसकी तरफ से ये पेट है जनाब 1200 दिरहम बेसिक मिलेगी ही मिलेगी, सही है। और 720 दिरहम जो है वो सिरा जो है वो अलाउंस देता है। सिरा यानी कि जो उधर की कंपनी है, कंपनी के ऊपर एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो क्या करते हैं, वो 720 दिरहम गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है, वो कंपनीज़ को देते हैं अलाउंस। उसको कहते हैं जी सिरा अलाउंस, पहले उसको कहते थे DPS अलाउंस। तो 720 दिरहम मिल जाते हैं उधर से और 1200 दिरहम कंपनी से, तो ये कुल मिला के बन जाते हैं 12 7 19 1920 दिरहम। तो ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 1920 दिरहम। ये आपको मिलेंगे 26 दिन काम करने के, 4 दिन छुट्टी होगी। अगर आप क्या करते हैं, और ये एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि 26 दिन काम करने के और जो है 4 दिन छुट्टी, और ड्यूटी आपको मैं बता दूं कि 9 घंटे वैसे ड्यूटी होती है और 3 घंटे ओवर टाइम होता है। तो आप 12 घंटे आपने ड्यूटी करनी होती है और ये लाजमी करनी होती है। ये नहीं है कि आप 8 घंटे 9 घंटे करके छोड़ के नहीं आ सकते, आपने ड्यूटी करनी होती है पूरे 12 घंटे। और 12 घंटे के अंदर 1 घंटा ब्रेक होती है और 11 घंटे काम करना होता है, और उसके आपको मिलते हैं जो आप ओवर एक्स्ट्रा टाइम लगाते हो, मतलब 9+3 लगाते हो, जो +3 है उसका आपको मिलता है 350 दिरहम। उस ये आपको टोटल आपको मिला के आप हिसाब लगा लें कि 1920 और 350 जितना भी बनता है 2200 2300 2350, ये आपको जो है 26 दिन काम करने का मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है जी, अगर आप ओवर टाइम लगा लेते हैं छुट्टी का, वैसा छुट्टी नहीं करते, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि स्टाफ कम होता है तो वो कह देते हैं जी छुट्टी नहीं करनी है, 1 महीने में सिर्फ 2 छुट्टियां करनी है, तो उसका एक का तकरीबन आपको 70 दिरहम आपको एक छुट्टी का मिल जाता है। तो वो आप ऐड करते जाएँ उसके अंदर, मतलब 2 छुट्टियां अगर महीने की आप छोड़ेंगे तो
140 दिरहम या 150 दिरहम आपको वो ऐड हो जाएगा सैलरी के अंदर। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 छुट्टियाँ करते हैं तो आपका तकरीबन 2500 दिरहम आपकी सैलरी बन जाती है। और ये एक परफेक्ट बात है और ये पूरे दुबई जो है यूएई के लाज के मुताबिक है। फिर जी उधर जो सिक्योरिटी कंपनीज़ होती हैं वो उन आपको रिहाइश देती हैं, यूनिफॉर्म देती हैं, आने जाने का पिक एंड ड्रॉप देती हैं, और यूनिफॉर्म की जो मतलब उसकी धुलाई सफाई वगैरह वो भी आपको कंपनी देगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ खाना आपको नहीं देगी। तो खाने का आपने बीच में से डिटेक्ट कर लेना। तकरीबन इस वक्त दुबई में आजकल के मौजूदा हालात के मुताबिक अगर आप कहीं खाना किसी जगह पे लगवाते हो, पैकेज वगैरह खाने के मिल जाते हो, तो तकरीबन 350 से 400 दिरहम के अंदर एक अच्छा खाना आपको मिल जाता है। तो आप 500 दिरहम तकरीबन खाने का लगा दें, क्योंकि आपने ख़ुद भी चाय शाय पीनी होती है। तो ये आपने देख लेना है कि अगर आपकी 2300-2400 सैलरी बनती है तो उसके अंदर से 400-500 दिरहम आपका खाने पीने का लगता है। रिहाइश का कोई मसला नहीं है, वो तो फ्री होती है। मेडिकल का भी मैं आपको बता दूं कि मेडिकल भी तकरीबन उधर फ्री होता है मेडिकल। अगर आपको कोई बुखार वगैरह हो गया या कोई छोटे मोटे आपको कोई मसला हो गया है तो आप जो है आपको एक मेडिकल कार्ड मिलेगा। आप मेडिकल कार्ड लेकर आप किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे और वहाँ से मेडिकल कार्ड आप शो करेंगे तो आपका अगर 200 दिरहम अगर बिल बना है विद मेडिसन, अगर मेडिसन समेत अगर आपको 200 बना है तो आपने 10 दिरहम या 5 दिरहम इतना पे करना है। और ये ऐसा ही होता है। और मैं आपको बिल्कुल सारी जो है हर किस्म की आपको मैं मालूमात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के तो अल्लाह का करम है कि इस काम के अंदर मैं ख़ुद भी उधर रह के आया, मैंने सारे ये काम किए हुए। तो पाकिस्तान के अंदर अगर जो सबसे ज़्यादा मालूमात आपको दे सकता है तो वो आपका भाई आपको मालूमात दे सकता है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितनी गहराई तक मैं बताऊँगा कोई बंदा भी आपको नहीं बताएगा। तो दोस्तों सिक्योरिटी का वीज़ा आपको मिलेगा कैसे? ये जो इन्होंने डेट बताई है इस दिन पे आपने जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में आपसे बेसिक इंग्लिश हेलो हाय पूछेंगे। ज़्यादा कोई इतनी गहरी इंग्लिश नहीं होती, बस इतना है कि आपसे बंदा अगर आपसे पूछे आप पहले क्या करते रहे हैं, क्या काम किया है, किधर का एक्सपीरियंस है, तो इतना तो आपको इंग्लिश में जवाब देना आना चाहिए। दूसरा कि अपनी क्लीन शेव होके जाना है और बाल शाल कटवा के जाने हैं, बिल्कुल फिट ऐसे जो है ना पप्पू बच्चा बन के जाना है, तभी आप इंटरव्यू में कामयाब होंगे। क्योंकि आपकी जो लुक है ये बहुत देखी जाती है जी। बाकी हो गए जी अखराजात, वो तो ये आपको कंपनी वाले ही बताएंगे अखराजात के कितने होते हैं। दुबई में ये वीज़ा कितना लेते हैं, मेरा तो इनसे कोई रब्ता नहीं है, आप इनसे रब्ता कर लेना पहले। लेकिन ये होता है कि ये कंपनी जो ऐड देती हैं अखबार के अंदर, उनके पास वीज़े होते हैं और उनके पास कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता। और जब आप पहले भी उधर से पूछ सकते हैं कि आपसे पहले कौन से लोग गए हैं, आप सारी आप उधर से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मज़ीद कुछ जानना है इस बारे में, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जनाब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपने इंटरव्यू देने जाना है तो इंटरव्यू देने से पहले एक दिन मुझसे मालूमात ज़रूर ले लेना। मैं आपको इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात आपको पर्सनल में मैं दे दूँगा। आप बेफ़िक्र होकर जाना। इंशाल्लाह आप इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे, आप दुबई के अंदर मार भी नहीं खाएँगे। ठीक है दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखना। आपसे कोई भी बंदा हमारे चैनल के तवज्जुह से आपसे 1 रुपया भी डिमांड करता है तो वो झूठ है, फ़रेब है। कोई बंदा आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा और ना ही आपने किसी को देना है। हमें चाहिए आपकी दुआएं और आपकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बस यही हमारे लिए बहुत है। बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।